जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। परमेश्वर का वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करें, जब तक वो निकट है उससे पुकारें। आइए हम लोग उस परमेश्वर खोज करें, उससे पुकारें और उसको महिमा दें। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर को महिमा दें। मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। सचमुच में प्रभु हम आपके बिना अधूरा है और हम सब प्रभु के बिना अधूरा है। प्रभु के प्रेम के बिना हम अधूरा है। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। धन्यवाद प्रभु, हम आपका स्तुति करते हैं राजा। बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया था। तोर वचन जग देवेला, कृपा कर डर दिखायला। दिल बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया था। तोर वचन जोत देवेला, कृपा कर डर दिखायला। खोजो ना दिनों राती प्रभु
अगर पानी लगे मीठा। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें। सचमुच में प्रभु आपका प्रेम कितना मीठा है प्रभु जी, मधु से भी, ओ सागर से भी प्रभु जी। ओ प्रभु कितना गहरा है प्रभु जी आपका प्रेम। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जब हम आपके वचन की ओर पढ़ते हैं प्रभु जी, आपके दास को आप अपने वचन में अगुवाई करके ले जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग देखते सुनते प्रभु जी, उन सबों को आशीष करे प्रभु जी। ओ प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the altar of manna। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि हम लोग उसके वचनों के साथ में सहभागिता रखें, कुछ बातों को समझें, नए बातों को सीखने पाए, समझने पाए। निश्चय हम विश्वास करते हैं इस चैनल के द्वारा से परमेश्वर आप सबों को आशीष कर रहा है। हालेलुया। हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते हैं इस चैनल के लिए, इसके टीम के लिए, ताकि और भी हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लाकर सेवकाई करने पाए और आप लोग आत्मिक लाभ उठाने पाए। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु जी तू महान है लॉर्ड, तू अति महान है प्रभु जी। हम इस समय तेरे करीब, तेरे पास में आते हैं प्रभु जी। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रभु हम हर एक के संग साथ हो ले प्रभु जी। जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन प्रभु जी, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या तो प्रभु जी ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, यह परमेश्वर पिता प्रत्येक को प्रभु परमेश्वर पिता अपने वचनों से तृप्त कर प्रभु जी, समझ दे प्रभु जी। अब परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, ताकि प्रभु जी तेरे उस आत्मिक बातों का लाभ को उठाने पाए प्रभु जी, और आपके मार्ग में बढ़ने पाए और एक सफलता की जिंदगी को जीने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हमारे मुख से हो के बोलिए प्रभु जी, और ताकि परमेश्वर पिता हम हर एक को समझने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से तो राज ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। सो आज जिस विषय में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है ओबेइंग गॉड्स कमांडमेंट, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना, उसकी जो आज्ञा है उसको पालन करना, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम लोग गौर नहीं करते इन बातों को। हम लोग आशीष तो पाना चाहते हैं परमेश्वर से, हमारे साथ ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, हमको ये आशीष मिलना चाहिए, हम इस प्रकार का तरक्की करना चाहिए। लेकिन हम लोग आज्ञा पालन के विषय में बहुत लीनियंट हो जाते हैं, कई बार बहुत क्या कहेंगे, हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते इन बातों को। लेकिन आज्ञा पालन जो है यही एक मूल बात है एक मसीह के लिए, एक परमेश्वर का बच्चा के लिए और उसके संतान के लिए, कि आज्ञा पालन यही मूल बात है। इसी में सारा चीज जुड़ा हुआ है, सारे आशीष इसी में निहित है, छुपे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल के हिसाब से जो आज्ञा पालन जो है ना, उसको ऑनरिंग के हिसाब से देखा गया है। जब हम किसी का आज्ञा को मानते हैं यानी हम उसको आदर करते हैं। ओके, तो जब आज्ञा पालन के विषय में हम सुन रहे हैं, या तो आज्ञा पालन के विषय में जब कभी भी आप सुनते हैं या तो आज्ञा पालन वाला बात को आप मनन करते हैं, तो हमेशा याद रखिए ये आदर करने वाली बात के साथ में जुड़ी हुई। हम एक वचन को पढ़ना चाहते हैं आपके साथ में, इफिसी के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इफिसी 6 उसका 1 से 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये जो वचन है आज्ञा पालन जो है माता पिता के प्रति, इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसको मर्ज किया हुआ है। अपने माता पिता का आदर कर, कैसे? आज्ञा पालन करके। तो यानी माता पिता का जब आज्ञा पालन करते हैं तो हम उनका आदर करते हैं। तो माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं तो उनका आदर करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर का आदर करते हैं। प्रेज गॉड, सिंपल सा बात है। और परमेश्वर जो है ना वो ऑनर चाहता है, वो हम लोग का तरफ से आदर चाहता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर स्वयं एक वचन में पूछा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है मलाकी उसका 1 अध्याय उसका 6 आयत। यहां पर क्या लिखता है देखेंगे।
पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। दास स्वामी का आदर करता है। सो दास और स्वामी में आदर का कड़ी क्या है? एक दास जो है, स्वामी जो आज्ञा देता है उसको पालन करता है, उसको मानता है एक दास। यही मेन कड़ी होता है। तो जब एक दास एक स्वामी का आज्ञा को पालन करता है, उसका मतलब होता है आदर करना। ओके, तो यहां पर कहता है पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। फिर आगे, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? हाँ, अब हम लोग हे पिता, हे परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर को। तो परमेश्वर स्वयं कहता है यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? फिर, और यदि मैं स्वामी हूँ, और मैं स्वामी हूं, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु बोलते हैं। स्वामी मतलब मालिक। यदि मैं पिता हूं, अगर पिता के एंगल से भी आते हो तो मेरा आदर कहाँ है? अगर तुम मुझे स्वामी कहते हो तो भी मेरा आदर कहाँ है? फिर, तो मेरा भय मानना कहाँ? हाँ, तो मेरा भय मानना कहाँ? तो इसमें और एक संदर्भ जोड़ देंगे। आदर करना, भय मानना, आज्ञा पालन करना दोनों को दर्शाता है। भय मानना और आदर करना दोनों को दर्शाता है। आज्ञा पालन करना। प्रेज गॉड। आगे फिर, सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? निरादर करके, अनज्ञाकारी होके। नीचे पढ़ेंगे तो कुछ आज्ञा दी थी जो कि बलिदान के लिए आज्ञा थी, उसके विषय में लिखा हुआ है। तो आज्ञा बहुत सारे बातों के लिए। ओके, तो जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो उसका आदर करते हैं, जब आज्ञा पालन करते हैं तो उसका भय मानते हैं। इसका संदर्भ यही होता है। तो परमेश्वर कहता है जब तुम मुझे पिता कहते हो, जब मुझे स्वामी कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? हालेलुया, सवाल है। तो आज भी ये सवाल हमारे बीच में है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और एक बात समझने की आवश्यकता है, सिर्फ परमेश्वर को हम स्वामी केवल नहीं बोलते हैं, परमेश्वर को सिर्फ हम पिता केवल नहीं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर अगर उसका जो रियल आइडेंटिटी है, रियल तो सभी ये भी रियल है, लेकिन जो मेन जो खास आइडेंटिटी है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर राज्य के विषय में बात करते हैं, ज्यादा उसका चर्चा विषय में होता है, राज्य का चर्चा। तो परमेश्वर राजा है। यानी इस धरती में जितने लोग राजा लोग थे ना, उनका निरादर कैसा होता था मालूम? वो लोग को जब उसका आज्ञा पालन नहीं होता था, राजा लोग, वो लोग लिखित आज्ञा तो देते थे, लेकिन जो मुंह में बोल देते थे ना, वो आज्ञा बन जाता था, उनको लिखित आकार में चला जाता था। ये ऐसे फरमान जारी किया जाए, किसी को पूछते नहीं थे, लोग बोलते थे, मंत्रिमंडल को भी पूछते थे, लेकिन राजा अपना मन का ही करता था। तो हम लोग का परमेश्वर जो है ना, वो राजाओं का राजा है। ओके, तो वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है। ओके, तो इसका आदर कैसे होना चाहिए? राजा लोग बड़े पक्के होते थे, मैंने बहुत बात कह दिया, प्रजा को इसको मानना है। हालेलुया। और प्रजा जब मानते हैं तो उसको लगता है कि वो लोग मेरे आदर करते हैं, और प्रजा जब नहीं मानता है तो उनको लगता है कि वो मेरा आदर नहीं किया जाता। देखिए वचन क्या कहता है, राजा परमेश्वर राजा है। भजन संहिता 47 6-7 पढ़ रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारा महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बुझ कर बुद्धि से भजन गाओ। तो परमेश्वर महाराजा है। हालेलुया। तो इसका आज्ञा पालन करना कितना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। मनुष्य को परमेश्वर ने ईदन का बगीचा में रखा था। आदम और हवा को क्या जिंदगी दिया था, क्या चैन दिया था, क्या आनंद दिया था, क्या खुशी दिया था। ओके, और वो लोग चैन और खुशी के साथ में थे, स्वर्गीय वातावरण में थे, स्वर्ग का आनंद उठा रहे थे। और ये जो सारा आनंद था, ये जो सारा खुशी का जो बात था, वो आज्ञा पालन करने के ऊपर में ही टिका हुआ था। वो भी सिर्फ एक आज्ञा, और एक आज्ञा नहीं मानने के कारण से सब कुछ मैसअप हो गया, सब कुछ चौपट हो गया। परमेश्वर ने जो बात को रखा था मनुष्य के लिए, और मनुष्य का कतई, परमेश्वर का कतई इच्छा नहीं है था, और ना अभी भी है, कि इंसान दबाव में जिए, डिप्रेशन में जिए, तकलीफ में जिए, समस्या में जिए। इसीलिए तो परमेश्वर इन तमाम चीज से निकालने के लिए प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखने पाते हैं, एक ओरिजिनल दुनिया, एक नया पृथ्वी को वो सृष्टि करना चाहता है। सृष्टि मतलब यही पृथ्वी को नया करना चाहता है। एदन का बगीचा में जो माहौल था वो बैक वो लेके आना चाहता है, क्योंकि ओरिजिनल जिंदगी वही है, और उसी जिंदगी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और बढ़ेंगे कैसे? आज्ञा पालन के द्वारा से। प्रेज गॉड।
देखिए यहां पर क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूं। रोमी उसका 5:19 कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। लेकिन यहां पर और एक चीज बात बता, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति की आज्ञा नहीं मानने के कारण से, है ना, बहुत लोग पापी ठहरे, पूरा संसार पापी ठहर गया। लेकिन एक व्यक्ति जो यीशु मसीह, उसने परमेश्वर पिता का आज्ञा को माना, तो कितने, है ना, बोलता आज्ञा माने, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। वो बहुत लोग में आप और हम यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने के कारण से आज हम लोग धर्मी ठहरते हैं। सिर्फ हम लोग को विश्वास करना पड़ता है यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र पर। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो जो लोग परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, ओके, वो लोग रियली आशीषित जीवन काटते हैं। आइए, आज्ञा पालन करना कैसे आशीष को लाता है, किन किन आशीष को लाता है, आशीष के विषय में, ब्लेसिंग्स के विषय में क्या बोलता है। हम लोग सब लोग मसीह जीवन में मेरे को ये आशीष मिलना चाहिए, वो आशीष पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे में जो कड़ी है ना, उसको हम लोग सिरे से नकार देते हैं, या तो हम लोग उसको बहुत हल्का ले लेते हैं। वो है आज्ञा पालन। परमेश्वर जो कहा है उसको बिना उल्टा सीधा सवाल पूछे मानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई एक जो परमेश्वर का आज्ञा है हम लोग को नहीं भी समझ में आता है, क्यों ऐसा बोला होगा, ये तो कष्ट लगता है, ये आज्ञा तो कठिन लगता है। नीचे मैं लास्ट में बताऊंगा कि परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं, और क्यों कठिन नहीं है और क्यों कठिन नहीं होना चाहिए, उसका संदर्भ भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से इसलिए अंत तक इस प्रोग्राम को देखिएगा। आइए, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना वो किस प्रकार का ब्लेसिंग्स को और ब्लेसेड लाइफ को देता है और जिंदगी को कैसे बनाता है, उनमें से कुछ एक वचनों को देखते हैं हम लोग। भजन संगीता उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 आयत, यहाँ पर क्या कहता है, पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष, धन्य मतलब आशीषित, ओके। ब्लेसेड इज द मैन लिखा हुआ अंग्रेजी बाइबल, ओके। क्या ही धन्य है वह पुरुष, कौन, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यानी दुष्टों का युक्ति, उसका प्लानिंग, उनका योजना, उनकी आज्ञा, उनके बातों पर नहीं चलता। हाँ, फिर और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों का मार्ग में खड़ा होता, उनका तरीका में नहीं खड़ा होता है, उनका तरीका को नहीं अपनाता है। मार्ग में खड़ा होना मतलब, फिर आगे, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ना ठट्ठा मजाक करने वालों की मंडली में बैठता है। फिर परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ, परंतु उसका ध्यान कहाँ रहता है, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, बोलता है प्रसन्न रहता है। तो परमेश्वर का आज्ञा प्रसन्नता का बात होना चाहिए, बोझ का बात नहीं होना चाहिए, प्रेशर का बात नहीं होना चाहिए, ओके। चाहे कोई भी आज्ञा परमेश्वर, उसमें प्रसन्नता है, ओके। ये दाऊद इस तरह से कह रहा, लिख रहा है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, खोजता। आगे पढ़ेंगे आप, पूरा 150 अध्याय है यहाँ पर भजन संगीता, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता और है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। मतलब मैं कह रहा, कौन सा आज्ञा छूट तो नहीं रहा है, कौन सा चीज को मैं पालन नहीं कर रहा हूं। इसको बारीक से दाऊद खोजता था। He was an obedient child of God. हालेलुया। फिर आगे, वह उस वृक्ष के समान है। हाँ, अभी उदाहरण दे रहा है, जो आज्ञा पालन करता है, दिन रात परमेश्वर के आज्ञा का मनन करता है, पर उसको पालन करता है, वो व्यक्ति को उदाहरण देके बता रहा है वो कैसे आशीषित जीवन रहेगा। वो कह रहा है वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वहां लिखा, वह बहती नाली के किनारे लगाया गया है, नहीं लिखा हुआ है ना। एक तो क्या कहा है, वह वृक्षों के समान नहीं बोला है, एक वृक्ष के विषय में बोल रहा है, जो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति, या तो जो आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति वो वृक्ष के समान है। क्या कहता है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। बहती नाली नहीं, बहती नालियों, ढेर सारी बहती नालियां हैं, नाला है, उसके किनारे लगाया जाता है। फिर और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, और उसका एक मौसम रहता है, उस मौसम में वो फलेगा ही फलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें एक बात को सोचने वाली है। आप कई बार सोचते होंगे तो मैं तो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता हूं, करती हूं,
फिर रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो धीरज रखिए। आप सचमुच में आज्ञा पालन करते हैं ना, तो एक ऋतु आएगा, उस ऋतु में, उस सीजन में वो फलेंगे ही फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, मिसिंग नहीं होगा। फिर आगे कहता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ओके, वो ग्रीष्म के टाइम में भी उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। फिर आगे, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, इसलिए ये आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति जो कुछ वो पुरुष करे उसमें वह सफल होता है। ये है आशीष आज्ञा पालन करने का। इस प्रकार का वृक्ष के समान वो व्यक्ति बढ़ता है। तो आइए हमारा ध्यान और मनन लगाएं कि परमेश्वर का आज्ञा कहीं छूट तो नहीं रहा है हमसे। ओके, वो क्या कह रहा है। इसलिए आज्ञा पालन करने के लिए तो आज्ञाओं को जानना पड़ेगा, वचन का अध्ययन करना पड़ेगा, बाइबल खोलना पड़ेगा। पिछले सप्ताह हमने बताया था, ओपन योर बाइबल, अपने बाइबल को खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, किस चीज के लिए खोले? आज्ञाओं को जानने के लिए खोले और पढ़ें और उसका पालन करें हम लोग। प्रेज़ गॉड, आमेन। फिर देखिए, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पालन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उनके विषय में फिर उदाहरण देकर कहता है कि उनका परिवार, उनका घर वो किस तरह से बना रहेगा। कहता है मत्ती 7 उसके 24 से लेकर 27, यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखता है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी ये बातें सुनकर उसको मानता है, बोल रहा है यीशु मसीह, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। पहली बात तो आज्ञाकारी व्यक्ति को प्रभु बुद्धिमान कहता है। इस संसार में सांसारिक तरीके से जो अच्छा पढ़ता है, लिखता है, उसको बुद्धिमान बोलते हैं, या जो कोई टेक्नोलॉजी और साइंस का कुछ डेवलपमेंट करता है उसको बुद्धिमान बोलते हैं। बहुत सारे अलग अलग संदर्भ सब है, लेकिन प्रभु बुद्धिमान उसको कहता है जो व्यक्ति उसका आज्ञा को पालन करता है। और सचमुच जो आज्ञा पालन करता है वो बुद्धिमान कहलाता है और बुद्धि की बातों को लेकर आता है। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या लिखता है। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर, अपना जीवन का घर उसने चट्टान में बनाया। ओके, और वो चट्टान में बनाया वो घर टेस्टेड होगा, बोला है। ओके, देखेंगे कैसे टेस्टेड होगा। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली। मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली। तो परिवार जीवन में आंधी और तूफान तो लगे रहते हैं, वो आएंगे। एक धर्मी व्यक्ति के पास में बहुत सारे विपत्ति तो पड़ते तो हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से उनको निकालता कहता। धर्मी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति पड़ते हैं, संकट के समय आते हैं, और ऐसे टाइम में आएंगे तो अचंभा ना करो, बोलता है। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन करता है व्यक्ति। प्रेज़ गॉड। इसलिए वो आज्ञा पालन करता है तो उसका फाउंडेशन बहुत डीप गया हुआ है। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ, उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। तो जो आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के फाउंडेशन डालता है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, उसका फाउंडेशन बहुत गहरा रहता है। दुख, संकट, विपद सब आएंगे ना, वो हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ऊपर। फिर आगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, देखिए, ये मेरी बातें सुनता है, सुनने वाले बहुत लोग हैं, सुनता है, फिर और उन पर नहीं चलता, ओबीडिएंट नहीं होता है, नहीं पालन करता है, फिर वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। सीधा बोलता है, निर्बुद्धि व्यक्ति है, मूर्ख है बोलेगा। फिर जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर वो घर गिरकर टोटल बोल रहा है सत्यानाश हो गया। ओके, दोनों घर टेस्टेड होंगे, आज्ञा पालन करने वाला और आज्ञा पालन नहीं करने वाला, दोनों का रिजल्ट साफ सब बताया। और जो आज्ञा पालन करता है उस व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर ने कहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इजरायलियों को परमेश्वर जब अगुवाई करके लेके जा रहा था और वो लोग कनान देश पहुंचने वाले थे, उससे पहले मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने व्यवस्था को लिख के दिया, उसके विवरण को बताया, इसलिए व्यवस्था विवरण कहा जाता है। ऐसे करोगे तो 28 अध्याय व्यवस्था 28 व्यवस्था विवरण 28 अध्याय से आप पढ़ेंगे तो ये आज्ञा पालन करोगे तो ये होगा, ये आज्ञा पालन करोगे तो ये आशीष मिलेगा, और ये आज्ञा मैं आज्ञा देता हूं बोलता है, और ये आज्ञा पालन तुम नहीं करोगे तो कैसे विपत्ति सब आएंगे, रोग आएंगे, बीमारी आएंगे, सारा चीज वहां पर लिखा हुआ है। ये सब करने के बाद में परमेश्वर मूसा के द्वारा से कुछ खास बात लास्ट जिस्ट को कुछ बता रहा है। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 15 से लेकर 18 आयत में यहाँ पर क्या लिखता है देखेंगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, जीवन और मरण बोल रहा है,
आज्ञा पालन करोगे तो क्या होगा, जिंदगी मिलेगा। आज्ञा पालन नहीं करोगे तो किस प्रकार का मृत्यु का जिंदगी रहेगा, उसको भी बताए। और बोलता है लाभ, हानि और लाभ को दोनों को रख दिया है। जब ये 30 अध्याय को जहां पढ़ रहे हैं उससे ऊपर पढ़िएगा, 28 अध्याय तक उधर जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जीवन और मृत्यु दोनों को रखा था, है ना। फिर क्या कहता है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, क्योंकि मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। तो यहाँ पर संदर्भ डाल रहा है, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना मतलब उसका आदर करना। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना यानी उसका भय मानना। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना यानी उसे प्रेम करना। इसके विषय में नीचे और भी वचनों को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम। और उसके मार्गों पर चलना, हाँ, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और हाँ, नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा। जब तुम उसके मार्गों पर चलोगे, उसके वेस को, उसके तरीकों को अपनाओगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, उसका विधि विधान सबको जानोगे, उसके नियमों को जानोगे, तो आज के जीवन में भी हम लोग आत्मिक नियम सब है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जानते हैं। उस रेवलेशन हमको हमारे पास आता है तो हम लोग जो फॉलो करते हैं, तो जिससे तू जीवित रहे। पहला बात, तुम एक ऐसा जीवन को जियोगे, जीवित रहोगे, ओके, और बढ़ता जाए। और तू क्या करते जाए, बढ़ता जाए, उन्नति करता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष देगा। मतलब मैं एक देश में लेके जा रहा हूं, उस देश में भी तो आशीषित होगा। हम लोग उद्धार पाए हुए देश में हैं हम लोग, ओके, हम लोग सियोन में हैं। सियोन में हम लोग आशीषित होने के लिए हमारे लिए आज्ञा पालन करना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, परंतु अगर तेरा मन अगर भटक जाए और तू ना सुने, हाँ, और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं। मैं तुमको चेतावनी देता हूं, तुम मेरा आज्ञा पालन नहीं करके तुम और पराये देवता के पीछे में लग जाए तो क्या होगा। बोलता है चेतावनी देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। क्या बोलता है, निसंदेह, कोई डाउट नहीं है नष्ट होने का। तो इसका ऑपोजिट क्या है, आज्ञा पालन करने वाले कभी नष्ट नहीं होंगे, वो लोग खड़े होंगे। विपत्ति भी आएगा तो उनका घर खड़ा रहेगा। प्रेज गॉड, आमेन। आगे पढ़ेंगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। अगर तुम आज्ञा पालन नहीं करोगे तो उस देश में जिसको मैं पहुंचा दूंगा, बहुत दिनों तक रहने नहीं पाओगे। और ये बोला था और परमेश्वर ने करके दिखा। क्या हुआ आप देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे कितने सारे पुस्तक सबको, ओके, तो हम देखेंगे कि ये लोग जब परमेश्वर को भूल गए, पराये देवता की तरफ झुकने लगे, उसका आज्ञाओं को भूल गए, आज्ञा पालन करना छोड़ दिए, तो यही इजरायली लोग बंधुआई में चले गए। बीच बीच में राजा लोग आते थे, अटैक करते थे, बंधुआई बना लेते थे। और एक टाइम में ऐसा हुआ कि यरूशलेम मंदिर को तहस नहस कर दिया गया, उसका शहरपना को जला दिया गया, और उसको बबुल का राजा बंधुआई में ले जाता है। और वही बंधुआई में हम लोग देखने पाते हैं कौन, सादरक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल को देखते हैं। वहां पर कुछ परमेश्वर उनके द्वारा से कुछ काम करता है, फिर राजा लोग जानने पाते हैं इनका परमेश्वर सच्चा जीवित परमेश्वर है। उसके बाद एक टाइम आता है नहमिया यजरा के टाइम में, तो वहां पर इजरायली लोग लौटते हैं, कहाँ, बैक इजराइल में, बेबीलोन से, और लौटते हैं तो फिर से वहां पर शहरपनाह को लोग बसाते हैं। क्यों, तो लोग जब मन फिराते हैं तो लोग कहते हैं हम तेरा आज्ञा को मानेंगे, बोलते हैं। तो आज्ञा पालन करना उनको उस देश में रखा था, अनाज्ञाकारी होना देश से बाहर ले गया। फिर वो लोग मन फिराए, आज्ञा पालन करेंगे बोले, फिर से देश में परमेश्वर बसा। तो परमेश्वर एक बड़ा बड़ा आशीष जो हमारे जीवन में देता है, वो सब हमारे जीवन में इंटैक्ट रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। कब, जब हम लोग आज्ञा पालन करेंगे, तब जाके हम लोग फलदायी जीवन हमारा होने पाएगा। प्रेज गॉड, आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जिस तरह से हमने कहा कि आज्ञा पालन करना, परमेश्वर का आदर करना होता है, उसका भय मानना होता है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे आज्ञा पालन करना परमेश्वर के दृष्टिकोण में क्या कहलाता है। प्यार करना, परमेश्वर को प्रेम करना दर्शाता है। और उस प्रेम करने के साथ में जब आज्ञा पालन करते हैं, उसके साथ में कुछ आत्मिक आशीष भी दिया है। दो बड़ा खास आत्मिक आशीष दिया है, जिसके लिए कि हम लोग लालयित रहना चाहिए। मुझे तो बड़ा खास लगता है वाला चीज, और इसके लिए मेरा 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 दिल धड़कता है, ऐसा होता बोल के देखेंगे हम लोग। ओके, यूहन्ना उसका 14 का 21 आयत क्या कहता है यहाँ पर,
जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। और वह मानता है। पहला बात तो आज्ञा है, क्या क्या आज्ञा है उसको जानना है, और उसके बाद उसको मानते हैं। क्या लिखता है? वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया, ऊपर वाला वचन में मैंने कहा था, आज्ञा पालन करना ही प्रेम को दर्शाता है। परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, वही मुझसे प्रेम रखता है। फिर और जो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। क्या बात है! जो मुझसे प्रेम रखता है, बोलता है यीशु मसीह, उससे मेरा पिता भी प्रेम करेगा। फिर और मैं उससे प्रेम रखूंगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यस, हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु अपने आप को प्रकट कर मेरे जीवन में, प्रकट कर मेरे जीवन में। ये प्रार्थना से प्रकट नहीं होगा, प्रार्थना प्रकट नहीं करेगा, आज्ञा पालन करेंगे। सिंपल बोल रहा है, वादा किया है, अगर मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और जीसस जब हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है, हालेलुया, तो ये जीवन को, है ना, एक जबरदस्त जीवन हो जाएगा, एक स्पिरिचुअल रोमांच से भरा हुआ जीवन रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जीसस प्रकट होगा, कब? जब आज्ञा पालन करेंगे। इसके साथ में और एक, जब वचन को मानते हैं तो और एक खास वादा किया है, उसको भी देखिए। एक वादा तो बोला है, मैं उस पर प्रकट करूंगा, मैं उस पर प्रकट करूंगा। यीशु को लोग हमारे जीवन में देखेंगे। प्रेज गॉड। जब जीवन में देखेंगे तो आपका भी आदर बढ़ेगा, मालूम? प्रेज गॉड, आमेन। यूहन्ना 14 उसका 23 से 24 क्या लिखता है इसमें? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, वह मेरे वचन को मानेगा। सिंपल बात। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये बड़ा वादा है। प्रेज गॉड। जब आज्ञा पालन करेगा वो व्यक्ति, हम आएंगे, केवल मैं नहीं आऊंगा, बोलता है जीसस, बोलता है मैं आऊंगा, मेरा पिता भी आएगा। और जहां पिता है और पुत्र है और पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी हमारे अंदर में, त्रिएक परमेश्वर होके हमारे साथ में रहेगा। परमेश्वर क्या प्रकार का फेलोशिप रहेगा, सोचिए। प्रेज द लॉर्ड। जब त्रिएक परमेश्वर जब फेलोशिप रखते हैं तो सृष्टि करते हैं वो लोग, सूरज हो जाए, चांद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ओके। वो लोग बैठ के जब चर्चा की, तो हम हमारे जीवन में जब ये फेलोशिप रहेगा, त्रिएक परमेश्वर का फेलोशिप रहेगा, तो हम भी गॉड के समान एक्ट करेंगे, परमेश्वर के समान हरकत सब करेंगे, दिखाई देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। सो कितना सुंदर बात वो कहा है, उसने कहा आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। फिर कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, वह मेरे वचन नहीं मानता। सिंपल सा बात है। वो कितना भी हम हालेलुया बोल रहे, एक जगह तो वचन में ये भी लिखा हुआ है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। तो जब हम लोग उसका कहना नहीं मानेंगे, कभी कभी बहुत लोग नॉमिनल क्रिश्चियन होते हैं, चर्च आते हैं और जाते हैं। चर्च आना और जाना आज्ञा पालन करना नहीं है। 24 घंटा प्रभु हमको दिया है, ओके। उसमें प्रभु का वचन क्या बोलते हैं, उसके अनुसार हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको प्रभु देखे। आगे पढ़ेंगे। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हाँ, जो वचन यीशु मसीह ने कहा है वो यीशु का वचन नहीं है, वो पिता परमेश्वर ने भेजा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु अपने वचन में क्या कहता है आज्ञा पालन के विषय में, देखें याकूब उसका 1 अध्याय उसका 22 से लेके 25 आयत, यहाँ पर क्या कहता है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, क्या बोलता है? वचन के केवल सुनने वाले नहीं, जो केवल सुनते हैं और वचन पर नहीं चलते। साफ साफ प्रभु बोल रहे हैं, धोखा में है वो लोग, वो अपने आप को धोखा देते हैं। हर संडे हम लोग जाते हैं कलीसिया में, प्रभु का दास वचन सुनाता है। आज टीवी में सुनते हैं वचन, मोबाइल में सुनते हैं वचन, तो केवल सुन रहे हैं। तो सुनने से हम अपने आप को साइकोलॉजिकली संतुष्ट करके रखते हैं कि मैं प्रभु के साथ में जुड़ा हूं। वचन सुनने से केवल नहीं, सुनने वाले केवल नहीं, आज्ञा मानने वाले को। जो सुनते हैं और आज्ञा नहीं मानते हैं, वो अपने आप को सिंपल बात बोल रहा है, सीधा सीधा धोखा देते हैं, बोल रहे हैं। धोखा खा जाएंगे हम लोग, अब धोखे में जी रहे हैं। आगे क्या लिखता है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को
देखकर चला जाता, उस अपने दर्पण में देखता है और भूल जाता है कि कैसे दिख रहा था। ऐसे व्यक्ति के समान है, बोल रहा है। मैंने वचन सुन रहा है, वचन में क्या है अपने आप को थोड़ा सा देखता है और देखने के बाद भूल भी जाता था कि वचन क्या बोला था, मेरे को कहाँ सुधारने बोला था, कहाँ ठीक ठाक करने बोला था। जैसे आईना में हम देखते हैं तो आईना में देखेंगे तो कहीं पर दाग लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आईना देखे दाग कहाँ लगा है पता चला और फिर भी नहीं मिटाए, भागे, तो महामूर्ख हुआ कि नहीं? तो फिर आईना क्यों देखे? तो फिर उसी तरह से वचन क्यों सुने हम लोग? वचन कुछ कहा, हमारा भूल को बताया, हमारी गलती को बताया, हम लोग उसको ठीक नहीं किए, तो दर्पण देख के भाग गए, कुछ सुधार नहीं किया। ऐसे होता है, लिखा है, पढ़ेंगे आगे। और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था यहाँ पर, देखिए, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, यानी जो व्यवस्था, जो आज्ञा है ना, ये फ्रीडम ले देता है, लिबर्टी का जीवन देता है। ओके, व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वह वैसा ही काम करता है। उसमें जो आज्ञा पालन करने को कहा है वैसा करता है, इसीलिए वह अपने काम में आशीष पाएगा, बोलता है। लोग आज चाहते हैं मैं जो मेहनत कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें आशीष मिले। कब, कैसे आशीष मिलेगा? ओके, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर उसको आशीषित करेगा जब हम उसका आज्ञा को पालन करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, केवल सुनने वाले नहीं होते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह के पास में कुछ लोग आए और उसका बड़ा तारीफ करने लगे। ओके, लूका 11:27 से 28 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर जब वह ये बातें कही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। यीशु मसीह का जो वचन प्रचार को देख लिया और बड़ा खुशी हो गया, उसका शिक्षा, उसका मिरेकल सब देख के। ओके, इस प्रकार का एक स्त्री ने तारीफ कर रहा है, तो यीशु क्या जवाब देता है? उसने कहा, हाँ वो मां तो धन्य है, हाँ, परंतु धन्य वे हैं, यीशु का कहना है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु मसीह का कांसेप्ट अलग है। प्रेज गॉड। जो मेरा वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, ये लोग आशीषित व्यक्ति हैं, बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो अब सवाल पैदा होता है कि भाई आज्ञा तो बड़ा कठिन लगता है। ये एक तो दिमाग में घुसा हुआ है कि उसकी आज्ञा तो कठिन है। अगर हम कहते हैं कि उसकी आज्ञा कठिन है, बोझ के समान है उसकी आज्ञा, अगर इस प्रकार का दिमाग में सेटिंग है, ओके, तो गलत सेटिंग है। क्या बोलता है वचन? पहला यूहन्ना 5:3 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहां लिखता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। फिर लास्ट में क्या कहते हैं? और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। परमेश्वर जब इसको कह रहा है कि उसकी आज्ञा कठिन नहीं, यानी उसकी आज्ञा कठिन नहीं, तो उसकी आज्ञा कठिन कब नहीं होती है और कठिन क्यों नहीं है उसकी आज्ञा? 3 बात आपको बताऊंगा क्यों उसकी आज्ञा कठिन नहीं लगेगी उनके लिए। पहला, जो व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर का प्यार उसके हृदय में है और प्रभु से प्यार करने लगा है। ओके, जब 2 जोड़े लोग, मैंने एक लड़का एक लड़की का संदर्भ बता रहा हूं, प्यार करते हैं, है ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए तारे तोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा। ये हालांकि इसे बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिल्मों में बहुत चलता है और कहते हैं, यही उदाहरण दिया जाता है, मैं प्यार करता हूं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं तेरे लिए। सीरियल वगैरह सब में भी आता है, बहुत जगह देखे होंगे आप लोग। ओके, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए घर खरीद दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ओके, तो जब प्यार रहता है तो कुछ भी करने का मन करता है। ओके, तो सचमुच में अगर परमेश्वर के प्रति प्यार है तो प्यार ही वो ताकत रहेगा, प्यार ही वो ड्राइविंग फोर्स रहेगा, प्यार ही वो जुनून दिलाएगा कि मैं आज्ञा पालन करूं। प्रेज गॉड। और वो आज्ञा कठिन नहीं लगेगा, किसी भी रूप में नहीं लगेगा। अगर सचमुच में हमारे अंदर में प्रभु का प्रति प्यार है ना, तो आज्ञा कठिन नहीं लगेगा। तो इससे भी नाड़ी पकड़ सकते, चेक कर सकते हैं। प्रेज गॉड। अब्राहम जब इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा, तो हम लोग, अब्राहम वह दिन को देखने के लिए आनंदित था, बोला यीशु मसीह का दिन।
और जब आज्ञा पालन करने के लिए कहा कि तो अपने बेटे को मोरिया पर्वत में लेके बलिदान कर दे, तो वो दिन को देखना खोज रहा था ना, उसको पता चल गया कि वो दिन देखने का समय आ गया। बड़ा आनंद के साथ में जा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए तुम देखते हैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है। तुरंत दूसरा दिन सुबह उठता है, लकड़ी चीरता है, अपने बेटे को, बच्चे को काट लकड़ी को गधे के ऊपर डालता है, अपने सेवक के साथ में छुरी पकड़ा है, वो क्या बोलते हैं, आग पकड़ा है, सब रेडी करके जाता है ताकि बिल्कुल मिसिंग नहीं होना चाहिए कोई चीज। परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर को भय मानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो उस काम को अंजाम देने के लिए वो चला गया। प्रेज़ गॉड। इसीलिए जब हम, अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का प्रेम है ना, तो हम लोग को आज्ञा पालन करना है, तो आज्ञाएं जो उसकी है ना, वो बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगी। जैसे लिखा है, उसकी आज्ञा कठिन नहीं। पहला चीज। दूसरा चीज, पवित्र आत्मा मदद करेगा आज्ञा पालन करने के लिए। ओके, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए वचन, यहेजकेल का पुस्तक, उसका 36 का 27। यहां कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। कैसे? प्रभु का वादा है, मैं पवित्र आत्मा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। सो पवित्र आत्मा जब आज हमारे जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है। तो उस पवित्र आत्मा का जब सहायता लेंगे, निश्चय पवित्र आत्मा मदद करेगा हम लोगों को आज्ञा पालन करने के लिए, और इस वचन के अनुसार हम लोग पालन करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का खुद का वादा है। आमेन, प्रेज़ गॉड। तो आज्ञा पालन करना कठिन और बोझ वाला बात नहीं रहेगा। प्रेज़ गॉड। तीसरा, ओके, जब हम लोग आज्ञा पालन करते हैं, ये हमारे प्राण को बहाल करता है, उसके अंदर खुशी डालता है। जो लोग टेस्ट कर लेते हैं आज्ञा पालन करने से खुशी लगता है, उनके अंदर खुशी ही ऐसा मोटिवेशन रहता है कि आज्ञा पालन करेंगे। खुशी, आनंद ही का विषय रहता है ना आज्ञा पालन करना, तो वो उमड़ते रहते हैं कि और क्या आज्ञा मिलेगा और पालन करूंगा, क्योंकि उनको आज्ञा पालन करने से खुशी मिलता है, आनंदित कर देता है उनका हृदय को। यहाँ का वचन पढ़ रहा हूं, भजन संहिता उसका 19:7 से 8 पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देता है। प्रेज़ गॉड। आनंद से भर देता है, लिखा हुआ है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। उसकी आज्ञा जब सुनते हैं और जब व्यक्ति पालन करता है, वो बोलता है आनंदित कर देता है। बोलता है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आता है। तो एक जो लोग रियली टेस्ट करते हैं ना पालन कर करके, तो ये आशीष मिलता है उनको, या तो ये बात होता है, आनंद लगता है, खुशी लगता है, उनके आंखों को ज्योति, उसकी आंखों में ज्योति लेकर आ जाता है, खुल जाता है। वो लोग देखने पाते हैं, आज्ञा पालन करने से वो लोग देखने पाते हैं, जो चीज छुपा हुआ है उसको देखने पाते हैं। जैसे अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए गया, ओके, जब लेके जा रहा था तो वो जो मेमना है कहीं पर था होगा उस झाड़ी पर, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वो आज्ञा पालन किया, उसको वेदी में चढ़ा दिया, स्वर्गदूत आके रोकना पड़ता है। उस समय कहता है अपने नजरें उठा, बोलता है। तो वचन बोलता है अब्राहम अपने नजरें उठाई, बोलता है, और उसके पीछे में मेमना दिखाई दिया, बोलता है। नजरें उठाएगा आगे तो आगे दिखाई देना चाहिए ना, पीछे में कैसे दिखाई? क्या हुआ है भाई? हालेलुया। छुपा हुआ चीज जो है ना, वाह! तब जो मेमना को जब देखा ना, तो बड़ा आनंद से भर गया। उसी आनंद के विषय में हम लोग वहां पर देखने पाते हैं यूहन्ना में। यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए आनंदित था, बोलता है। जब वो मेमना को देखा तो आनंदित हुआ। तो ऐसे जब आज्ञा पालन करते हैं ना, हमारे आंखें खुलती है और वो चीज देख लेते हैं हम लोग, जो कि आम लोग नहीं देखने पाएंगे, ऐसे नहीं दिखाई देता है। और जब उस चीज को देख लेंगे हम लोग, तो आनंद से भर जाएंगे। वाह, ये क्या ब्लेसिंग है, क्या बात है यहाँ पर। प्रेज़ गॉड। आमेन। सो आज्ञा पालन करना ये तीन चीज के कारण से कठिन नहीं होगा। एक, हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम है, तो प्रेम ड्राइविंग फोर्स रहेगा, वो विवश करेगा आज्ञा पालन करने के लिए। दूसरा, पवित्र आत्मा मदद करेगा आज्ञा पालन करने। तीसरा, हम लोग आज्ञा पालन करते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं, हम लोग उस आनंद को रियली, तो हम लोगों को और आज्ञा पालन करने का इच्छा हो जाता है, उसके अंदर में वो पैदा हो जाता है आज्ञा पालन करने वाला बात। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं, क्योंकि उसमें आशीष है। हम लोग का नजरिया ठीक रहेगा तो आज्ञा जो भी है परमेश्वर ने दिया है हम लोग को, वो
कठिन का विषय नहीं रहेगा, दबाव का विषय नहीं रहेगा। वो आज्ञा पालन करना क्या है ना, परमेश्वर ने जो वादा किया है ना, वो आज्ञा ही प्रोटेक्ट करके रखता है। जब आज्ञा पालन करते हैं तो प्रॉमिस सबको हम लोग लेने पाते हैं। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा की है ना, वो हमारे जीवन में दिखाई देने पाता है। प्रेज गॉड। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, एक बार चित्त लगाएं, मन लगाएं कि हम आज्ञा पालन करने में कितना कारगर हैं, कितना हम लोग उसके प्रति जुनून है। हम मिसिंग तो नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए फिर ओपन योर बाइबल, तब ना जानेंगे कि क्या आज्ञा दिया है। बाइबल ही पढ़ेंगे नहीं, वचन सुनेंगे नहीं, तो कैसे जानेंगे कि क्या आज्ञा दिया है। और हर एक आज्ञा के साथ में आशीष है। जैसे अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो, और पृथ्वी पे तेरा जयगान अधिक हो। ओके, ये आज्ञा पालन के साथ में ओके क्या है, प्रॉमिस जुड़ा हुआ है। उसी तरह से और भी आज्ञाओं के साथ में प्रॉमिस जुड़ा हुआ है। वो प्रॉमिस हम लोग खाली ये प्रॉमिस मेरे जीवन में पूरा हो, मैं घोषणा करता हूं, घोषणा करने से नहीं होगा। केवल आज्ञा पालन के साथ में घोषणा करेंगे, जल्दी पूरा होगा हमारे जीवन। ये है सच्चाई। प्रेज गॉड। सो प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय में प्रभु जी, आज्ञा पालन के विषय में थोड़े से समय में प्रभु जी आपने समझने के लिए प्रभु जी हमें ताकत दिया लॉर्ड, कि आपका आज्ञा पालन करना प्रभु जी आनंद का विषय होना चाहिए। आपका आज्ञा पालन करने से प्रभु जी हम लोग प्रभु जी उस वृक्ष के समान हो जाते हैं प्रभु जी, जो बहती हुई नालियों के किनारे रहता है प्रभु जी, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, सूखते नहीं, और प्रभु जी हमेशा हरियाली रहता है प्रभु जी। और वो व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। तूने कहा है प्रभु जी, हम प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबों को तू सहायता कर, मदद करता कि प्रभु जी हम तेरे आज्ञाओं को जाने। और वो आज्ञा जो प्रभु जी आज तू पवित्र आत्मा के द्वारा से कहता देता है प्रभु जी, आज भी बातें करता है प्रभु, उन आज्ञाओं को प्रभु जी, उन रेमा वर्ड को प्रभु परमेश्वर पिता हम समझने पाए, जानने पाए, पालन करने पाए प्रभु जी। अनुग्रह दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, करते हैं प्रभु जी, आपकी धन्यवाद देते हैं। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।